लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। हमें ये पल एक दूसरे के साथ बिताना है, किसी के नाम का जिक्र करते हुए नहीं। और विशाखा का तो हरगिज नहीं। उसने तुम्हें हमेशा दुख दिया है, परेशानी दी है, उसकी वजह से तुम हमेशा उदास रहती हो, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता राधिका। विशाखा के साथ जो हो रहा है वो उसका दुर्भाग्य है, पर ये दुर्भाग्य उसने खुद बुरे कर्म करके हासिल किया है। ये सामान अभी तक इस घर में क्यों है? मुझे इस घर में उस लड़की की एक निशानी भी नहीं चाहिए। फेंक आओ इसे किसी नदी में। उस लड़की की एक भी निशानी इस घर में छूटनी नहीं चाहिए। ये सब जो कह रहे हैं क्या वो सच है? क्या विशाखा भाग गई? ये क्या तमाशा है? हम यहाँ अपने बेटे का ब्याह करने आए थे, कोई नौटंकी देखने नहीं। कहाँ है दुल्हन? किसके साथ भाग गई आपके चेहरे पे कालिक पोत के? फिर भी हमने आपकी बेटी को चुना, ये सोच के कि उसमें आपके घर के संस्कार होंगे। मेरा इस विवाह से कोई संबंध नहीं है, और ना ही उस कन्या से जो भाग गई है। किसी को मोर बच्चे की फिक्र ना है ठाकुर जी। अब तो आप ही सहारा हो, उसका ख्याल रखियो ठाकुर जी। यहाँ तो सब वो की जान के दुश्मन है। कहने को तो माँ बाप है, लेकिन कौनू कसाई से कम ना है। शास्त्री जी हैं? जी कहिए। राधे राधे भाभी जी। राधे राधे। मैं चंदू हलवाई की दुकान से, कल आपने 10 किलो लड्डू मंगाए थे ना, आधे पैसे बेला बिटिया ने दे दिए थे और कहा था आधे पैसे घर से ले लेना, सोई लेने आया हूँ। का भयो है? सागरे बिरजमा ढंडोरा ना पिटवायो कि कोई शादी ना भई है। थाल के थाल भरे हैं मोतीचूर के लड्डू के, लेके जा, जा ले जा। एक दिन पुराने लड्डू मैं क्यों वापस लूं? शादी नहीं हुई तो मैं क्या करूं? राधिका के बाबूजी शाम तक आ जाएंगे, आप शाम को आकर पैसे ले जाइएगा। राधे राधे। हम लोगों की क्या हालत है, किसी को पता है? आ गए जले पे नमक छिड़कने। अम्मा जी, जब अपनी ही बेटी ने जलाया हो तो दूसरों के नमक छिड़कने पर क्या शिकायत करना। देखना, मैं तेरे जीजा जी से भी अच्छा वर लेकर आऊंगी और एक अच्छा परिवार जहाँ तुझे बहुत मान सम्मान मिलेगा। तूने तो मेरी पूरी चिंता दूर कर दी बिटिया। माँ, मेरी बहन के प्रति जो मेरे कर्तव्य है, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। काश तूने मेरी इतनी फिक्र पहले की होती तो आज ये नौबत नहीं आती ना। हेलो,
विशाखा चुप क्यों है? कुछ बोल ना। मेरी जान सूखी जा रही है विशाखा। राधिका, राधिका तू कहाँ है विशाखा? मैं पता है कल रात से परेशान हूँ। अब मैं तुझे और परेशान नहीं करूंगी। ये तू क्या कह रही है विशाखा? देख, अच्छा मेरी बात सुन। मैं तू चुप कर। पहले मेरी बात सुन। राधिका, मेरे पास बहुत कम समय है। विशाखा, हो सकता है मैं तुझे आखिरी बार फोन कर रही हूँ। राधिका, मेरी जान खतरे में है। मेरी जान खतरे में है राधिका। ये क्या? हाँ राधिका, मैं सच कह रही हूँ। वो लोग मुझे मार डालेंगे राधिका, वो मुझे मार डालेंगे। और तुम लोगों ने भी तो मुझे मौत के मुंह में पहुंचा दिया ना। अपनों के साथ साथ भगवान ने भी मुझसे मुंह फेर लिया राधिका। ऐसा मत बोल विशाखा। मैं काश तुमने मुझे समझने की कोशिश की होती राधिका, और तुमने वो सब कुछ ना किया होता तो आज मैं सुरक्षित होती। जब मुझे मेरी बहन की जरूरत थी तब तुमने कुछ भी नहीं किया राधिका, कुछ भी नहीं किया। देख विशाखा, अभी भी देरी नहीं हुई है। नहीं राधिका, अब बहुत देर हो चुकी है। वो लोग राधिका बहुत चालाक है। वो मुझे हौस-खास की गलियों में भी ढूंढ लेंगे राधिका। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। हौस-खास गाँव? तो यहाँ दिल्ली में है? हाँ, मैं दिल्ली में हूँ। पर तब भी तुम कुछ नहीं कर सकती राधिका, कुछ नहीं कर सकती। मैं जरूर कुछ करूंगी। तो एक का हेलो विशाखा, कान्हा, मैं क्या करूं? मुझे कोई राह दिखाओ। मुझे उनसे बात करनी होगी। मैं जानती हूँ विशाखा का नाम सुनकर बहुत नाराज होगी, लेकिन मैं अपनी बहन को इस तरह से मुसीबत में छोड़ भी नहीं सकती ना। पंडित जी, स्वीकार कीजिए। हाँ जी। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षा श्रद्धा मापनोति श्रद्धा सत्यमवाप्यते। इसे गाड़ी में रखवा दो। सच पंडित जी, आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई है, ऐसा लगता है आज दिवाली मना ले। क्यों वैशाली? बिल्कुल माँ जी। दादी माँ, दिवाली से भी बड़ा जश्न मनाएंगे हम लोग। बहुत बड़ा उत्सव होगा। आखिर इस दिन का हम सब लोग कब से इंतजार कर रहे थे। बहुत बड़ी पार्टी होगी, सबको बुलाएंगे। क्यों, ठीक है ना देव? छोटी बहू वहां क्यों खड़ी हो? आओ इधर। आओ, पंडित जी से आशीर्वाद ले लो। शतपुत्रवती भव। तुम्हें पता है पंडित जी ने ये आशीर्वाद क्यों दिया है तुम्हें? क्योंकि कल पूर्ण चंद्र ग्रहण है। जब देव तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए पूजा करने तक्षक राज की गुफा में गया था ना, तब गुफा के पंडित जी ने कहा था कि अगले पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हें अपने पति के साथ जाकर उस गुफा में पूजन करनी है राधिके, और पूजन के पश्चात तुम उस कुंड में स्नान करो। उस कुंड में स्वयं अष्टवक्र ने जाकर स्नान किया था, जिससे उनके सारे विकार दूर हो गए थे। उस कुंड में स्नान करने से तुम्हारे सारे घाव ठीक हो जाएंगे और तुम्हारी काया पुनः निर्मल हो जाएगी। इसका मतलब इस पूजा और स्नान के बाद तुम दोनों अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी शुरू कर सकते हो। और इसका मतलब ये भी कि इस घर में एक नन्हा सा बाल गोपाल आ सकता है अब।
चंद्रमा के समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको उस पूजन को आज ही करवा लेना चाहिए। यद्यपि पूर्णमासी कल है, किंतु चंद्र ग्रहण होने की वजह से ग्रहण काल में पूजन निषिद्ध है। इसलिए उस पूजन को आज ही चतुर्दशी के दिन करना अति उत्तम होगा। हाँ हाँ पंडित जी, हम आज ही पूजा कर लेंगे। छोटी बहू, अपना वादा याद है ना? शर्मा गई। कौन है जो विशाखा की मदद कर सकता है? क्या करूं मैं, किससे बात करूं? माँ, मैं माँ से बात करती हूँ, उन्हें विशाखा की हालत बताती हूँ। हेलो माँ। राधिका बिटिया, अब तेरी आवाज ऐसे भरभरा क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? वो आपसे कुछ कहना था। विशाखा का फोन आया था। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है राधिका। पर माँ, वो मुसीबत में है, बहुत परेशान है। आप तो ऐसा मत बोलिए। एक बात तू अच्छे से जान ले बिटिया, विशाखा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उससे मेरा कोई नाता नहीं है। और मैं तो यही चाहूंगी बिटिया कि तू भी विशाखा को अपने मन से निकाल दे। अपनी शादी पे ध्यान दे बिटिया, अपने ससुराल वालों की चिंता कर। अगर उन्हें पता चल गया कि तू अभी भी विशाखा के बारे में सोच रही है, उससे बातें कर रही है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कहीं इसी कारण वो तुझसे नाराज ना हो जाएं। पर माँ, विशाखा की हालत। विशाखा अपना भला बुरा समझती है राधिका। आज तक उसने अपने सारे निर्णय खुद ही लिए हैं ना। और जब उसे हमारी चिंता नहीं है, वो हमारे बारे में नहीं सोचती, तो हम लोग क्यों उसके बारे में सोचें? और वैसे भी बिटिया, मैंने विशाखा को मरा हुआ मान लिया है। तू भी उसके बारे में सोचना छोड़ दे। उसकी कोई भी खबर देने की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान रखना बिटिया। लो, पूजा हो जाएगी। दोनों का वैवाहिक जीवन शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी अंगना में ललना खेलने लगेगा। गाहे बगाहे जो थोड़ी बहुत इज्जत मिलती थी, अब तो वो भी नहीं मिलेगी। अब बाबूजी सच कहें तो हमसे ये सब देखा नहीं जा रहा। हमारा तो मन कर रहा है वो अपना आगरा में जो कोठी है ना, छोटा वाला, वहां चलते हैं। अर्जुन, तुम भी हार मान लिए? अरे जिनसे उम्मीद थी वो तो हार मान के बैठे हैं, अब तुम भी। हार मानने वाला बात नहीं है भाजी, लेकिन इस तरह बात बात पर मृणालिनी भाभी की बेइज्जती हो रही, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या मुझसे बर्दाश्त हो रहा है? हर दांव उल्टा पड़ रहा, सब काम गलत हो रहा है। इतनी मुश्किल से एक मोहरा हाथ में आया था, वो भी काम से गया। देव जी भैया। कहाँ जा रहा है? भैया मैं वो राधिका को देखने। राधिका अपने आप आ जाएगी देव, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों दादी माँ, बहाने मार रहा है ना? और नहीं तो क्या भाई, कुछ देर हमारे पास भी बैठ जा, हमसे भी बातें कर ले। हाँ?
आप श्रीमती राधिका राजपुरोहित हैं? जी। हम चाहते हैं कि आप इस लाश की पहचान करें। मैं? लेकिन मैं क्यों? कौन है ये? आप देखिए, शायद आपका कोई पहचान का हो। मैं? मैं सच कह रही हूँ, वो लोग मुझे मार डालेंगे राधिका, वो मुझे मार डालेंगे राधिका। राधिका मेरी जान खतरे में है, मेरी जान खतरे में है राधिका, मुझे बचा। रुक जाओ राधिका। तुम इस घर की लक्ष्मण रेखा को लांघकर कहां जा रही हो? विशाखा के पास? इस घर का विश्वास तोड़कर? रुक क्यों गई राधिका? इतना क्यों सोच रही हो? इतना तो बाबूजी ने भी नहीं सोचा होगा जब उन्होंने तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर लेकर आए। इतना तो माँ ने भी नहीं सोचा होगा जब उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना। इतना तो विशाखा ने भी नहीं सोचा होगा जब उसने तुम्हें अपनी बहन मानकर अपने कपड़े खिलौने सब दे दिए। विशाखा तुम्हारे बिना एक कदम भी नहीं चल पाती है। आज उसे तुम्हारी जरूरत है राधिका। राधिका रुक जाओ, इस घर का विश्वास मत तोड़ो। तुम उस लड़की की मदद करने जा रही हो जिस लड़की ने इस घर की मान मर्यादा का उल्लंघन किया। राधिका वो तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम ये क्या करने जा रही हो राधिका? तुम इस घर की छोटी बहू हो। जाओ राधिका, राधिका जाओ। राधिका मत जाओ, वो तुम्हारी बहन है। राधिका जाओ। सोचो, तुम इस घर की छोटी बहू हो। राधिका जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ।